नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है नवरात्रि चल रहे हैं। कल मैंने आपको नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री माँ की पूजा और उनके बारे में आपको बताया था। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हम माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ की पूजा करती है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था ना, ब्रह्मचारिणी माता का जन्म में वो पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी थी। बड़ो होने के बाद माता ने नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को शंकर के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। इसी तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर समय बिताया था और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर तपस्या भी की थी। माता ने शिव शंकर जी को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन कठोर उन्होंने व्रत भी बहुत किए थे उन्होंने। और खुले आकाश के नीचे वर्षा मतलब धूप, कितनी भी कड़ी धूप में, और बहुत सारे उन्होंने कष्ट भी सहे थे इस चीज़ के लिए। 3000 वर्षों तक माता ने टूटे हुए बेलपत्र भी बोलते हैं उनको, खाकर भोलेनाथ शंकर जी की आराधना की थी। बाद में माता ने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया था। इस कारण से उनका नाम अर्पणा भी है। माता ने कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठिन तपस्या भी की थी। कठिन तपस्या के कारण देवी माता का शरीर एकदम सूख गया था। तब देवता, ऋषिगण और मुनि ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या की तारीफ करते हुए कहा था, हे माता, ऐसी घोर तपस्या संसार में कोई नहीं कर सकता। ऐसी तपस्या आप केवल माता आप ही कर सकती हैं। आपकी इस तपस्या से आपको भोलेनाथ पति के रूप में जरूर प्राप्त होंगे। यह सुनकर ब्रह्मचारिणी ने तपस्या करना छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई थी। वहां जाने के बाद कुछ दिन बाद ही उन्हें भगवान शंकर शिव जी के रूप में प्राप्त हो गए थे। तो ये आपको मैंने कथा बताई है। और तीसरे दिन का इसमें मतलब बहुत, और माता का स्वरूप जो है ना, माता की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। और ब्रह्म का आप अब समझ ही गए होंगे, उनका ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या। इनके दाहिने हाथ में जबकि माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है ना। शास्त्रों के अनुसार माँ का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को बहुत ही फल देने वाला माना गया है। बहुत ही फल देता है, अनंत फल देने वाला। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भी वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी साधक अपने मन में कर्तव्य पथ से अलग नहीं जा सकता इनकी तपस्या करके, बिल्कुल भी। माँ ब्रह्मचारिणी देवी के पास है उसे सर्व सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है ना। तो ये मेरी आपको एक छोटी सी जानकारी है। आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।